हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर गेम थ्योरी को। लास्ट क्लास में आपने बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चंस देखे जहां पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूं व्हाट इज दैट सैडल पॉइंट। आपका जो मिनी मैक्स है और मैक्सिमिन है वो बराबर हो जा रहा था। ठीक है, तो आप तुरंत ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी बता दे रहे थे, वैल्यू ऑफ गेम भी इमीडिएट बता दे रहे थे। आज की क्लास में हम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जहां पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता तो दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के एज पर योर कोर्स। नंबर वन इज एल्जेब्राइक मेथड एंड सेकेंड इज ग्राफिकल मेथड। एल्जेब्राइक मेथड में आपकी इंस्टीट्यूट के बुक में बड़े लंबे लंबे फॉर्मूले हैं। इतने लंबे फॉर्मूले हैं कि याद करने में आपकी बैंड बज जाएगी। बट आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं आपको वो फॉर्मूला याद ही नहीं कराऊंगा। गजब, ये क्या मस्त काम कराने जा रहे हैं सर। यस, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा जिससे आप बिना वो फॉर्मूला लगाए एल्जेब्राइक मेथड से इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो दूसरी बात हमारे मन में यह आती है कि सर अगर हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो भी क्या हमें नंबर मिलेगा अगर हम आपके टेक्निक को यूज करते हुए हम सॉल्व कर लिए? आंसर इज यस। ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, ये टूल है, टेक्निक है, ये पूरा चैप्टर ही टूल और टेक्निक है। राइट? मैं आपको बताऊं, फॉर्मूले का शॉर्टकट नहीं बनाया गया है। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं इसकी क्रिएशन कैसे हुई होगी। इसका एक मैथमेटिशियन ने शॉर्टकट टेक्निक बनाई होगी। राइट? लेकिन लोगों को टेक्निक याद नहीं रहती होगी, दिक्कत होती होगी, तो धीरे धीरे उस टेक्निक को एक फॉर्मूले में डिवाइस कर दिया गया कि जो रट्टू टाइप के बच्चे हैं वो अपना रट वट के किसी तरीके से काम कर ले। सो लेट मी जस्ट अगेन मेक दिस पॉइंट क्लियर इन योर माइंड कि आई एम नॉट मेकिंग अ टेक्निक फ्रॉम द फॉर्मूला। In fact, the formula which is given in your book has been made from the technique which I am going to tell you. Right? तो हमने आपको बताया कि आज की क्लास में हम लोग बिना सैडल पॉइंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। शुरू करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, इन एनी प्रॉब्लम of game theory, first check whether saddle point exists or not. ठीक है, if saddle point does not exist, ठीक है, if saddle point does not exist मतलब कि minimax is not equal to maximin, then problem can be solved by following method. Number one, algebraic method. Number two, graphical method. एल्जेब्राइक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब इसमें भी प्रॉब्लम दो वैरायटी के होते हैं और दोनों के अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने के। इसमें प्रॉब्लम टाइप 1 कैसा होगा? टाइप 1 होगा 2x2 मैट्रिक्स, 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, और प्रॉब्लम टाइप 2 होगा
other than 2 by 2 matrix. ठीक है, ये जो 2 by 2 मैट्रिक्स वाली प्रॉब्लम है, दैट इज प्रॉब्लम टाइप 1, इसको सॉल्व करने के लिए आप यूज करेंगे एल्जेब्राइक मेथड, इसको सॉल्व करने के लिए आप ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी एल्जेब्राइक मेथड पे फोकस कर रहे हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे एल्जेब्राइक मेथड से, तो हम यूज करेंगे डोमिनेंस रूल को भी, एल्जेब्राइक मेथड यूजिंग डोमिनेंस रूल, याद रखिएगा। तो 2 by 2 मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए एल्जेब्राइक मेथड सफिशिएंट, बट व्हेन वी आर सॉल्विंग अदर देन 2 by 2 मैट्रिक्स देन विल हैव टू यूज एल्जेब्राइक मेथड विथ डोमिनेंस रूल। लेकिन ये सब कुछ कब हो रहा है, ये सब मेथड्स वगैरह लगाने की जरूरत कब पड़ रही है? व्हेन देयर इज नो सैडल पॉइंट। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था तो आपने लास्ट क्लास में सीख लिया, तो प्रॉब्लम वर वेरी सिंपल, राइट? तो चलिए शुरू कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको सॉल्व कराते हैं, आपकी इंस्टीट्यूट की बुक से ही लेते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम पहले, अच्छा ये देखिए, इसने बताया कि इसको A1 बोलेंगे, A2 बोलेंगे, B1 बोलेंगे, इसको B2 बोलेंगे, 2 by 2 मैट्रिक्स को ये सॉल्व करा रहा है। ये देखिए स्ट्रैटेजीज क्या लेनी होंगी, प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्ट्रैटेजीज, ठीक है। यहां पे देखिए जहां सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था ना, उसका मतलब था कि सिर्फ एक स्ट्रैटेजी ही लेनी थी, यू वर रिक्वायर्ड टू टेक जस्ट वन स्ट्रैटेजी। आप देख रहे थे ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी ऑफ ए, हम बता रहे थे ये है, ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी ऑफ बी ये है, बट यहां पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि एक सिंगल ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी लेने से काम नहीं चलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज होगी, ये भी आपको याद रखने की बात होगी। अगर यहां पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है a combination of strategy need to be adopted। सिंगल स्ट्रैटेजी से काम नहीं चलेगा, एक से अधिक स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा, ठीक है। तो वो कैसे बनता है कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी? प्रोबेबिलिटी होती है कि इस स्ट्रैटेजी की इतना प्रोबेबिलिटी हम लगाएंगे, इस स्ट्रैटेजी पे इतनी प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, मतलब हाफ ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, हाफ ये, या फिर 2/3 ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, 1/3 ये वाली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डेराइव हियर, ठीक है। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपके इंस्टीट्यूट में बड़ा लंबा चौड़ा ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, राइट, बट वी आर गोइंग टू डू इट। वैल्यू ऑफ गेम देखिए कितना सुंदर फॉर्मूला है, A1 ब्रैकेट में B1 माइनस B2 प्लस B1 ब्रैकेट में A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई B1 माइनस B2 प्लस A1 माइनस A2। ओ माय गॉड, ये है वैल्यू ऑफ गेम। इतना डिफिकल्ट? सर आप कुछ बताइए कैसे होगा भाई, आप कुछ बताइए। तो आपकी बुक में ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, जिसको इसने तो फॉर्मूला लगा लगा के सॉल्व किया है, ये देखिए इतनी मेहनत से ये सब, ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज लगे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 स्ट्रैटेजी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 स्ट्रैटेजी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 स्ट्रैटेजी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 स्ट्रैटेजी। दीज आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रैटेजीज बाय B एंड दीज आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रैटेजीज बाय A। नाउ लेट मी टेक दिस एग्जांपल, लेट मी राइट इट। मैं यही पे ऑफ मैट्रिक्स लिखता हूं और इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1, ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं 2 by 2 मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब सिंस आपके एग्जाम्पल में तो खुद ही दिया हुआ है कि भाई इसमें अलजेब्राइक मेथड लगाइए, तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन आप कहेंगे तो मैं चेक करा दूंगा कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। करेंगे चेक, आइए करते हैं चेक। 1 5 4 और 2, 1 5 4 और 2 है, लाइए मैट्रिक्स लिखते हैं, 1 5 4 2
आर मिन इधर लीजिएगा, सी मैक्स इधर ले लीजिए, आर मिन मिनिमम रो में से 1, यहाँ 2, मैक्सिमम कॉलम में से 4, 5, मिनिमम का मैक्सिमम 2, ये हो गया मिनी मैक्स, और मैक्सी मिन, मिन 4 हो गया, मैक्सी मिन। तो सी यहां तो क्लियर हो गया कि भाई मिनी मैक्स इज नॉट इक्वल टू मैक्सिमिन, मिनी मैक्स नॉट इक्वल टू मैक्सिमिन, यानी कि सेटल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा यहां तो हमने निकाल के आपको चेक करा दिया, एग्जाम में भी आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन में तो सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये तो क्लियर ही था, क्योंकि इंस्टीट्यूट की बुक में आपसे अब अप्लाई करने को क्या कह रहा है, भाई आप एल्जेब्राइक मेथड पे आइए। एल्जेब्राइक मेथड लगाते ही कब है, जब सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि सेडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो मेहनत क्यों करेंगे। ठीक है, फिर तो वैल्यू ऑफ गेम स्ट्रैटेजी सिंगल स्ट्रैटेजी होती है, एक ही स्ट्रैटेजी लगाते हैं, एक ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी होती है, यही स्ट्रैटेजी लगाइए, वो बेस्ट स्ट्रैटेजी है। यहां अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो सेटल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप यहां पे लिखिए अप्लाइंग एल्जेब्राइक मेथड, एल्जेब्राइक मेथड लगा दिया जाए। अब इस पे लगाइए B1 B2 A1 A2 1 4 5 2। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब अच्छे से समझिएगा। 1 - 5 करिएगा, 1 - 5। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए पहला रो जो है, पहले जो नंबर है उससे दूसरे नंबर को माइनस करना है। 1 - 5 कितना होता है, 1 - 5 इज -4, 1 - 5 -4, लेकिन साइन को इग्नोर कर देना है। ठीक है, अब पहले रो को माइनस करके जो फिगर आएगी वो लिखना दूसरे रो के सामने है। 1 - 5 इज इक्वल टू -4, बट यू विल राइट इट एज 4 ओवर हियर। ये दूसरे रो के बाहर लिख दीजिए, और दूर लिखते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली आप यहां पे काम कीजिए, ये वाला हम लोग ने कहां लिखा, आप ऐसे समझ लीजिए इस वाले को हमने यहां पे लिखा, ये रहा। अब दूसरा वाला हम क्या करेंगे, यहां इसका जो डिफरेंस होगा इसको यहां लिखेंगे। ठीक है, 4 - 2, 4 - 2 इज 2। ठीक है, पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं है, 2 लिख दीजिए। कोई दिक्कत? चलिए अब इधर आइए, सामने कॉलम्स में आइए। ठीक है, कॉलम्स में कैसे करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और यहां लिखेंगे, इसको करिए। 1 - 4, 1 - 4 हो जाएगा -3, लेकिन हमको लिखना है पॉजिटिव, इसलिए 3। 5 - 2, 5 - 2 इज 3, पॉजिटिव ही है, कोई टेंशन नहीं है, 3। यानी अब जो एक स्ट्रैटेजी होगी वो 2 4, यानी कि 2/6 और 4/6 की प्रोबेबिलिटी में ये कराना है, स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/4 को डिवाइड कर लीजिए ना, 1 2 हो गया ये, तो प्रोबेबिलिटी 1/3 2/3। ये 2 और 4 था ना, तो इसको हम 1 और 2 लिख लीजिए। 2 डिवाइडेड बाई 4 कर दोगे तो मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आइए उसको। ठीक है, 1 और 2 हो गया, तो दैट मीन्स 1/3 और 2/3। 1 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, 1 और 3 2 को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई 3, और ये 2 डिवाइडेड बाई 3 1 और 2 को ऐड कर दिया। 3/3 का मतलब हो गया 1 1। ठीक है, 1/2 1/2 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी ऑफ ए की ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी क्या है, 1/3 2/3, मतलब A1 1/3 और A2 2/3,
और ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी ऑफ बी क्या होगी? 1/2 1/2। अब आपको दिखाएं जो आपकी मटेरियल में है वो भी क्या आंसर आ रहा है। मेहनत बहुत किया है इसने, ज़्यादा मेहनत की है। 1/3 और 2/3 यही प्रोबेबिलिटी निकाला हमने भी, तो ये निकाला 1/3 और 2/3, 1/3 2/3। और बी में 1/2 1/2, 1/2 1/2। हमने मेहनत कम की है लेकिन निकाल दिया है। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा? वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम के लिए आपको इस 1/3 को 1/3 को मल्टीप्लाई करना होगा 1 में, और 2/3 को मल्टीप्लाई करना होगा इस 4 में। देखिए 1/3 इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू 4, तो ये कितना आ रहा है? 1/3 प्लस 8/3 यानी कि 9/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, आप कहोगे कि सर इधर से ही आपने रो वाइज ही क्यों मल्टीप्लाई किया, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते, करा देते हैं कॉलम वाइज मल्टीप्लाई। आप एक काम करिए, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 में, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 में। ठीक है, ऐसे करके देख लीजिए, करिए। और 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 5, तो ये क्या हो गया? 1/2 प्लस 5/2, तो ये हो गया 6/2 यानी कि 3। वैल्यू ऑफ गेम उतना ही आ रहा है, 3 3। रो का जो आया है उसको अंदर की तरफ डाल दीजिए या कॉलम वाला अंदर की तरफ डाल दीजिए, ऐसे कर लीजिए, दोनों ही तरीके से वैल्यू ऑफ गेम सेम आ जाएगा आपका। आइए आपकी इंस्टीट्यूट की बुक में देख लें उसने भी सेम निकाला है कि नहीं वैल्यू ऑफ गेम। हाँ, वैल्यू ऑफ गेम इसने भी 3 निकाल दिया। वैल्यू ऑफ गेम बहुत लंबा फॉर्मूला यूज किया था, हमारी तो हालत खराब हो जाएगी भाई। ठीक है, अभी और प्रैक्टिस करेंगे 2/2 मैट्रिक्स पे करने की। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हम लोग ने किया लेकिन थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा। इज इट? आइए मैं कराता हूं आपको। सो आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन टू सॉल्व। अगेन इट्स 2/2 मैट्रिक्स है। सैडल पॉइंट आएगा नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, करिए चेक, पहले तो सैडल पॉइंट चेक करिए। सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा कहिएगा अलजेब्राइक मेथड लगा के हम सॉल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो फिर तो आंसर तुरंत आ जाएगा आपका। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग गेम वेयर payoff matrix is B में B1 B2, A में A1 A2 3 2 -2 5। मैं थोड़ा आपको समय देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप खुद से कुछ करें पहले। ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करूं। करिए। अच्छा, let me not take your enough time and let me start doing.
ठीक है, चलिए करना क्या था, मैं आपको वापस से याद दिलाऊं। आपको इस रो का डिफरेंस लेना था और नीचे यहां लिखना था 3 - -2। 3 - -2 करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 - -2 हो जाएगा 5। ठीक है, अगर निगेटिव साइन आता तो इग्नोर भी कर देते हम साइन। और यहां पे उल्टा चलाएंगे आप, या नीचे वाले को माइनस करके यहां ऊपर ले जाएंगे। गजब गजब की कहानी है। 2 - 5 तो -3 हो गया, लेकिन निगेटिव साइन टू बी इग्नोर्ड, तो 3 हो गया। सेम चीज चलिए कॉलम पे चलाइए, 3 - 2 1, और -2 -5, -2 में से -5 करेंगे -7 आ जाएगा। ठीक है, निगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, यहां पे 7। ठीक है, अच्छा पहले तो हमें सैडल पॉइंट चेक करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आप आगे बढ़ जाइए, लेकिन व्हेनेवर यू आर डूइंग इट इन एग्जाम यू हैव टू चेक दैट इवन। तो मैं करा दूंगा, एक काम करता हूं, मैं इसमें चेक करा दूंगा आपको सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो what comes the probability? This probability is 3/8, 5/8, this becomes 7/8 and this is 1/8। ठीक है, तो वेरी सिंपल, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 7/8 और 1/8, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ए की है। और बी की ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या होगी, नहीं नहीं, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ऑफ ए है 3/8 और 5/8। ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ऑफ बी क्या है, 7/8 और 1/8। ठीक है, वैल्यू ऑफ गेम कितना होगा, रो से करा लें, आपको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 3/8 प्लस -2 × 5/8। अरे 2 है, -2 नहीं है। थ्री बाई एट को देखिए ऐसे किया है हमने मल्टीप्लाई, 3/8 को यहाँ किया है और 5/8 को यहाँ किया है। तो ये हो जाएगा 9/8 प्लस 10/8, ये हो गया 19/8। अगर आपको ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है कैलकुलेशन, तो और दूसरे तरीके से कर देते हैं, कॉलम वाले में से कर देते हैं, 3 × 7/8, 3 × 7/8 और प्लस -2 × 1/8, -2 × 1/8। ये कैसे किया मैंने आपको बता दूं, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 7/8 को इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 1/8 को इसमें 2 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, लेट्स सी, ये हो जाएगा 21/8 प्लस प्लस क्या -2/8, ये हो गया 19/8। वाह दैट्स कूल, अगेन वही आ रहा है 19/8, आपका आंसर सेम है। ठीक है, अच्छा सैडल पॉइंट चेक करा दें इस क्वेश्चन में, आइए चेकिंग सैडल पॉइंट इन लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आएगा नहीं, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, 3 2 -2 5 एग्जाम में, लेकिन करना पड़ेगा आर्मिन सी मैक्स, ऐसे ही करोगे आप। इनमें से मिनिमम क्या है, -2 2, यहाँ से मैक्सिमम क्या है 3 5। ठीक है, मिनिमम में से मैक्सिमम क्या है 2, ये हो गया मिनी मैक्स। और मैक्सिमम में से मिनिमम क्या है, मैक्सिमम में से मिनिमम 3 है, मैक्सिमिन। ठीक है, मिनी मैक्स नॉट इक्वल टू मैक्सिमिन,
सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहले इतना करके फिर आगे हम लोग लिखेंगे अप्लाइंग एल्जेब्राइक मेथड और सॉल्व कर डालेंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में आपको एग्जाम में ही दिया हुआ है सॉल्व बाय एल्जेब्राइक मेथड, तब दिमाग मत लगाइए सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा होगा तभी तो एल्जेब्राइक मेथड कह रहा है। ठीक है ना। अच्छा, वैल्यू ऑफ गेम अगर जीरो नहीं आता है तो उसको फेयर गेम नहीं कहते, वैल्यू ऑफ गेम जीरो आ जाए तो उसको फेयर गेम भी कहते हैं। ठीक है। तो ठीक है, हमारे कहीं भी वैल्यू ऑफ गेम जीरो नहीं आ रहा है अभी। एक क्वेश्चन करिए, मैं आपको देता हूं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गेम given the following payoff matrix. B1, B2, A1, A2, 4 minus 4 minus 4 4। चलिए सॉल्व कीजिए। पहले सैडल पॉइंट से शुरू करिएगा, सैडल पॉइंट चेक करिए इसमें। चार माइनस चार चार, आर मीन सी मैक्स, मिनिमम 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 क्या होगा माइनस चार, फिर यहाँ मिनिमम माइनस चार, मैक्सिमम चार, यहाँ मैक्सिमम चार, मिनिमम में से मैक्सिमम कोई भी एक ले लो, मिनी मैक्स दोनों ही बराबर है ना, ये हो गया मिनी मैक्स और ये हो गया मैक्सिमम। ठीक है, मिनी मैक्स not equal to maximum, therefore saddle point does not exist। ठीक है। और अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो अब आपको एल्जेब्राइक मेथड लगाना होगा। तो अप्लाइंग एल्जेब्राइक मेथड, करिए एल्जेब्राइक मेथड लगाइए भाई। चार माइनस चार माइनस चार चार, यहाँ का माइनस करके यहाँ लाना होगा। तो फोर माइनस माइनस फोर, फोर माइनस माइनस फोर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फोर फोर एट हो जाएगा यहाँ। फिर दूसरे वाले में माइनस फोर तो माइनस एट हो जाएगा, तो यहाँ भी एट हो गया। फिर फोर माइनस माइनस फोर एट हो जाएगा यहाँ, माइनस फोर, ये वाला भी ये वाला कर रहे हैं, यहाँ वाला यहाँ आता है, माइनस फोर में से माइनस फोर करेंगे तो माइनस एट हो जाएगा, निगेटिव साइन हमेशा इग्नोर होता है। ठीक है, तो इसलिए एट हो जाएगा यहाँ। ठीक, तो मतलब वन वन, इसको भी वन वन कर लो, 1/2 स्ट्रैटेजी लगानी है इसमें, आधी आधी स्ट्रैटेजी। ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ऑफ ए 1/2 ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ऑफ बी इज ऑल्सो 1/2 1/2।
ठीक है, वैल्यू ऑफ गेम 4 इंटू 1/2 प्लस -4 इंटू 1/2। ठीक है, कैसे किए, ये 4 इंटू 1/2 और ये वाला -4 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 2 = 0। ये आया फेयर गेम। फेयर गेम मतलब पता है, एक का जितना फायदा होगा दूसरे का उतना नुकसान होगा, ये एकदम फेयर गेम है। दूसरे तरीके से भी चेक करना है तो कर लीजिएगा, मतलब जैसे हमने रो में किया वैसे कॉलम में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही चीज़ आएगा। 1/2 इंटू, देख लीजिए वही चीज़ है, 1/2 इंटू 4 और 1/2 इंटू -4, सेम चीज़ आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जाम में एडवांस्ड प्रॉब्लम कैसे आते हैं इस तरीके के। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 ना, आई थिंक। क्वेश्चन 3 बनाता हूं आपके लिए, एडवांस्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन 3, इन गेम ऑफ मैचिंग क्वाइन। मैचिंग क्वाइंस का मतलब समझे, दो सिक्के उछाले जाएंगे, दोनों हेड आ गया तो मैच हो गया, दोनों टेल आ गया तो मैच हो गया, और अगर नहीं हुआ तो दूसरी पार्टी जीतेगी। कुछ इस तरीके का गेम हो रहा है। प्लेयर ए विंस ₹8 if both coin shows head। अगर दोनों कॉइन में हेड आ गया तो 8 रुपया ए जीत जाएगा। एंड ₹1 इफ बोथ कॉइन टेल्स। अगर दोनों कॉइन में टेल्स आ गया तो 1 रुपया जीतेंगे। प्लेयर बी विंस ₹3 when coins do not match। अच्छा, तो अगर कॉइन मैच करेगी तो ए जीतता है। दोनों अगर हेड हो गया तब तो 8 रुपया जीतेगा, दोनों टेल हो गया तब तो 1 रुपया जीतेगा। लेकिन अगर दोनों कॉइन अनमैच रहेगी तो प्लेयर बी 3-3 रुपया जीतते जाएगा हर बार। ठीक है, प्लेयर बी विंस 3 इफ द कॉइन डज नॉट मैच। मेक पे ऑफ मैट्रिक्स, determine strategy of A and B, B calculate value of game। चलिए अब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। बी हेड और ये रहा टेल, और ए का हेड और ये रहा टेल। अच्छा, अब ये फायदा और नुकसान हमेशा उसके हिसाब से लिखा जाता है, ये सारी फिगर मैट्रिक्स में उसके हिसाब से भरी जाती है जो रो में होता है। अगर हमने रो में ए को रखा है तो ए के हिसाब से चीजें भरी जाएंगी। ठीक है, अगर दो हेड आ गया, अगर दो हेड आ गया तो ए को कितना मिलेगा, 8 रुपया ना, तो यहां डालेंगे 8। ठीक है, एक सेकेंड, यहां डालेंगे 8 रुपए। अच्छा, अगर फिर क्या था, दोनों टेल आ गया,
दोनों टेल आ गया तो कितना, टेल और टेल, ये देखिए यहां से ऐसे, अगर दोनों टेल आ गया तो फिर कितना मिलेगा, 1 रुपया। और अगर मैच नहीं हुआ, जैसे एक हेड है और दूसरा टेल हो जाए यहां वाला, या एक टेल है और एक हेड हो जाए, तो क्या होगा, तो 3 रुपया प्लेयर बी जीतेगा, मतलब कि प्लेयर ए 3 रुपया हारेगा। अब ये सारी चीजें ना प्लेयर ए के हिसाब से आपको करनी है, ये भूलिएगा नहीं, ये सारी चीजें आपको प्लेयर ए के हिसाब से करनी है, ठीक है। तो -3 रुपया आप यहां लिखेंगे, -3 आप यहां भी लिखेंगे, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले क्या किया जाए, देख लिया जाए सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, कर लो भाई। 8 -3 1, आरमिन सी मैक्स, मिन -3, आरमिन -3, मैक्स 8 1, मिनी मैक्स और मैक्सिमिन, सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट है। तो आप अप्लाई कर दीजिए एल्जेब्राइक मेथड, अप्लाई एल्जेब्राइक मेथड। एट -3 -3 1, चलिए सॉल्व करते हैं। 8 -3 तो ये हो जाएगा 11, और 3 -1 तो हो जाएगा -4, इग्नोरिंग साइन 4। 8 -3 11 हो जाएगा, और -3 -1 -4 हो जाएगा, इग्नोरिंग साइन पॉजिटिव साइन, ये 4 हो जाएगा इधर। तो ये हो गया इसका रेशियो 4/15, ये भी हो गया 11/15, और ये हो गया अगेन यहाँ भी 4/15, 11/15। इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ऑफ ए इज इक्वल टू 4/15, 11/15, मतलब A1 स्ट्रैटेजी लगाएगा 4/15 और A2 स्ट्रैटेजी लगाएगा 11/15, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से B क्या करेगा, B भी प्रोबेबिलिटीज में स्ट्रैटेजी को लगाएगा 4/15 और 11/15। वैल्यू ऑफ गेम निकाल लिया जाए, वैल्यू ऑफ गेम हो जाएगा 8 × 4/15, फिर प्लस -3 × 11/15, ये हो गया 32/15 -33/15 -1/15 is the value of game. -1/15 is the value of game. राइट अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए एल्जेब्राइक मेथड में वो 2x2 मैट्रिक्स के थे, राइट। बट इफ इट इज अदर देन 2x2 मैट्रिक्स तो ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, यू विल हैव टू अप्लाई डोमिनेंस रूल इन द एल्जेब्राइक मेथड। ये एक नया कॉन्सेप्ट होगा जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।